तो छत्तीसगढ़ के सभी छात्र छात्राओं के लिए जो है नई सरकारी नौकरी निकल कर के आए हैं। सबसे सुनहरा अवसर है आप लोगों के लिए। इस टाइम की जो है सबसे बड़ी भर्तियों में से एक होने वाली है। पटवारी के जो है 301 पोस्ट हैं। वहीं वार्डन की अगर हम बात करें, हॉस्टल वार्डन, छात्रावास अधीक्षक के 390 पोस्ट हैं। तो ये दोनों ही भर्ती परीक्षाएं आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जरूरी है। तो इस वीडियो में आपको मिलेगा पदों का विवरण, कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन यानी पोस्ट के पूरे विवरण, डिटेल्स जानकारियाँ, और कौन से कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स के लिए कितने कितने पोस्ट होंगे वो भी, आयु सीमा और शैक्षणिक योग्यता क्या होगी, परीक्षा का पैटर्न क्या होगा, यानी कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कितने घंटे का एग्जाम्स होगा, नेगेटिव मार्किंग किस तरह से होगा, सिलेबस कि कौन कौन से सब्जेक्ट से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट होते हैं जिनको सिलेबस के बारे में ही जानकारी नहीं होती है। इसके अलावा चयन प्रक्रिया, तो किसी भी भर्ती परीक्षाओं के लिए सिलेक्शन प्रोसीजर बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं कि उस भर्ती के लिए जो है आखिरकार सिलेक्शन जो है किस तरह से होगा, और ऑनलाइन जो है फॉर्म कैसे भरें, तैयारी कैसे करने होंगे आप लोगों को, प्रिपरेशन, क्योंकि पटवारी और हॉस्टल वार्डन दोनों ही भर्ती परीक्षाएं बहुत ही महत्वपूर्ण भर्ती होने वाले हैं। जी हाँ, दोनों ही भर्ती परीक्षाएं हर एक स्टूडेंट्स के लिए, हर एक अभ्यर्थियों के लिए जो है ये सबसे बड़ी पोस्ट होने वाली है, ये सबसे बड़ी वैकेंसीज होने वाली हैं। तो अगर आप लोग अच्छे से मेहनत करते हैं, तैयारी करते हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें आपका सिलेक्शंस है जो देखने को मिलेंगे। वहीं आपको कुछ बुक है मैं जो आपको रिकमेंड करूँगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर भी सॉल्व कीजिए, क्योंकि बुक लिस्ट के बारे में भी जानना ज़रूरी है। तभी तो आप लोग जो है एग्ज़ाम्स की तैयारी है जो अच्छे से आप लोग कर पाएँगे। तो कमेंट में बताइए आप किस कैटेगरी से अप्लाई करेंगे, और वीडियोस को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी अपडेट है जो मिस ना हो पाए। तो सबसे पहले हम बात करें पोस्ट एंड कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशंस के। तो पटवारी के जो कुल पोस्ट होंगे 301, और कैटेगरी वाइज जो है अप्रॉक्स कितने कितने पोस्ट होने वाले हैं। तो इसमें जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स के लिए 120 पोस्ट, ओबीसी कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स के लिए 90 पोस्ट, एससी कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स के लिए जो है 60 पोस्ट, और एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स के लिए 31 पोस्ट हैं। देखो, कैटेगरी वाइज पोस्ट जानना जरूरी है, क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि किस कैटेगरी में कितने एप्लीकेंट्स हैं, कितने फॉर्म आ रहे हैं, और आपका सिलेक्शंस की जो है कितना जो है चांसेस हैं, सिलेक्शंस का रेशियो कितना होगा वो आपको फिर पता चल पाएगा। और 301 पोस्ट कम नहीं है अगर छत्तीसगढ़ के हिसाब से बात करें। अगर लगता है कि सिर्फ 5 या 10,000 पोस्ट आए तभी सिलेक्शंस होगा आपका, ऐसा नहीं है। अगर इतने भी पोस्ट अगर आप लोगों के लिए निकाले जा रहे हैं, इतने भी भर्तियां अगर आप सभी के लिए निकल करके आ रहे हैं, जी हाँ, तो आप में से हर किसी के लिए जो है सबसे इम्पोर्टेंट पोस्ट होंगे, सबसे बड़ी भर्तियां हैं, सबसे बड़ी पोस्ट हम आप लोगों को देखने को फिर मिल पा रहे हैं। तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि अच्छे से आपको तैयारी है और इस पर ध्यान देने चाहिए। अब बात करते हैं क्वालिफिकेशंस की। तो 12वीं पास होना ज़रूरी है, इंटरमीडिएट और प्लस लोकल लैंग्वेज की जानकारी होनी चाहिए पटवारी पोस्ट के लिए। एडिशनल स्किल में बेसिक कंप्यूटर नॉलेज वाले जो स्टूडेंट हैं उनको प्रेफरेंस जो है दिए जाएंगे। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, मार्कशीट, सर्टिफिकेट, डोमिकल यानी कि आपके निवास प्रमाण पत्र, एलिजिबिलिटी मिसमैच होने पर फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, इसलिए डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करना मैंडेटरी है। सर्टिफिकेट रेडी रखें। तो देखो, जब भी आप लोग आवेदन करें, आपके सभी फॉर्म जो है अच्छे से रहने चाहिए, सही से होने चाहिए, जो भी क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड हैं आवेदन करने के लिए, क्योंकि फॉर्म इधर उधर हुए तो इसके वजह से आपके फॉर्म है जो रिजेक्ट हो सकते हैं, और शायद आप लोग आवेदन ही ना कर पाओ। योजना के लिए आप जो है डिसक्वालीफाई या भर्ती के लिए डिसक्वालीफाई हो जाएंगे। तो एक एक चीज़ें देखो मायने रखते हैं आपके लिए, एक एक चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं। तो इसलिए
हर एक चीज़ों को अच्छे से ध्यान से जानकारी इकट्ठा करो, तभी तो चीज़ें बेहतर होगी ना आपके लिए। एज लिमिट मिनिमम जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट 18 वर्ष, मैक्सिमम एज लिमिट 28 साल। ओबीसी कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं तो 3 वर्षों का छूट मिलते हैं, तो 31 वर्ष तक आवेदन कर पाएंगे। और एससी और एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं तो 33 ईयर तक, क्योंकि एससी और एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स को आयु सीमा में 5 वर्षों का रिलैक्सेशन है, छूट है, वो भी फिर मिलने वाले हैं। सो देखो, हर एक स्टूडेंट्स के लिए, हर एक अभ्यर्थियों के लिए आज की जो गवर्नमेंट जॉब होने वाले हैं, आज की जो पोस्ट है वो भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। देखो, एज लिमिट जो है दिशा निर्देश और समय-समय के अनुसार बदलते रहते हैं। और सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो रिटन एग्ज़ाम 100 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव टाइप के, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, रिटन एग्ज़ाम में टाइम मैनेजमेंट और एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सिलेबस 100 मार्क्स के पूछे जाएंगे, 2 घंटे का टाइम और 0.25 माइनस मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग भी होने वाले हैं, तो इसलिए क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व करना है। ऐसा नहीं है कि किसी भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर दिया, ऐसा नहीं है। जब तक आपको सही क्वेश्चन का आंसर मालूम ना हो, पता ना हो, तब तक सॉल्व नहीं करने हैं। तो इसी तरह से हॉस्टल वार्डन के लिए भी 12वीं पास रहते हैं। व्यापम में एग्ज़ाम्स होते हैं तो 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें कंप्यूटर्स में आपको 50% अंक, 50% मार्क्स लाना ज़रूरी है। तभी तो आप लोग एग्ज़ाम्स की तैयारियाँ हैं जो अच्छे से कर पाएँगे। जी हाँ, तभी तो आप लोग एग्ज़ाम्स के लिए बेहतर तैयारियाँ, बेहतर प्रिपरेशंस है वो कर पाएँगे। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप लोगों का जो भी सवाल हो, कोई सा भी सवाल हो, कोई सा भी डाउट्स हो, प्रश्न हो जो आप लोग मुझसे पूछना चाहते हो, सवाल करना चाहते हो, तो ज़रूर सवाल करो, ज़रूर प्रश्न करो, ताकि मैं आप सभी के जो है फिर हर एक सवालों का जवाब, आप लोगों के हर एक सवालों का जवाब, हर एक डाउट्स, हर एक क्वेश्चंस का आंसर जो है, रिप्लाई है, वो मैं कर पाऊँ। और साथ ही साथ आप सभी से कहना है कि बेल नोटिफ़िकेशंस को ऑन करके ज़रूर रखा कीजिए, क्योंकि बेल नोटिफ़िकेशंस ऑन करके रखेंगे तो जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूँगा, आप सभी तक के जो है फिर वीडियोस के नोटिफ़िकेशन अपडेट हैं, जो सबसे पहले मिल पाएँगे। और एग्ज़ाम में जो है नेगेटिव मार्किंग भी है, तो इसको भी देख कर के, ऐसा नहीं है कि किसी भी क्वेश्चंस को बस सॉल्व किया जा रहा है, ऐसा नहीं है। नेगेटिव मार्किंग है तो अच्छे से ध्यान देकर ही क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं। किसी भी क्वेश्चंस को हम ऐसे ही सॉल्व नहीं कर सकते। तो इसलिए अच्छे से मेहनत करना ज़रूरी है, क्योंकि मेहनत जितना ज़्यादा अच्छा होगा, कामयाबियाँ भी उतनी ही ज़्यादा मिलेगी फिर आपको।